Hello everyone, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and this is chapter number 4 journal. In the previous videos we have understood the meaning of journal, specimen of journal, characteristics, significance of journal, means all theoretical part of the journal book, and we have solved illustration number 1, illustration number 2, as well as illustration number 3 based on debit credit rules of different types of accounts. Today we are going to solve another illustration related to this chapter. Let's start. स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरुआत से बोला है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, स्पेशली चैप्टर नंबर 2, उसको आपको रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, क्योंकि अगर यह चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझ चैप्टर नंबर 2 में जो दिया हुआ है लाइक ड्यूल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उस चैप्टर के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो इस चैप्टर में काम आएगी. आई एम टेलिंग यू दिस रिपीटेडली, हर लेक्चर में आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 जर्नल. Let's start. Students, we shall continue from this transactions for goods and asset. तो सबसे पहले जो हमने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3 रिसेंटली किया उसमें क्या था, ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, वेन एवर द बिजनेस इज कमेंस्ड और स्टार्टेड. बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के टाइम पर लाइक द बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस जो होता है, जो भी इन्वेस्ट करता है या फिर जो भी विड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की हमने प्रैक्टिस की थी. आज हम जो है वो सीखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट. हो चुका है क्लियर. अब जो है क्या दिया हुआ यहाँ पर, ट्रांजेक्शन्स फॉर गुड्स एंड असेट्स. तो गुड्स एंड असेट्स जो है स्टूडेंट्स, ये किस में इंक्लूड होते हैं, तो ये जो चैप्टर टाइप्स ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट जो है तुम्हारा उसमें. In this transaction, two types of accounts are included: goods related transactions, assets related transactions. For both these type of transactions, rule is the same: debit what comes in, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा इस चैप्टर के अंदर भी जो है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स मेंशन किए गए हैं. इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए. अगर चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरह से आप समझ लेते हो तो चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट मोर देन 50% आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है, स्पेशली गुड्स रिलेटेड, बराबर. तो चलिए देखते हैं. The basic objective of business activity is to earn profit from purchase and sale of goods. ये आपको पता है. Whatever commodities are traded by the businessman, that respective commodity is goods of business. For example, cloth is goods for cloth merchant. बराबर. तो ये आपको पता होगा कि ये जो कमोडिटीज़ है जिसका आप परचेज सेल करते हो, बराबर, उसी को अपने क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं. लाइक अभी जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्लॉथ इज़ गुड्स फॉर द क्लॉथ मर्चेंट. तो क्लॉथ मर्चेंट जो होगा उसके लिए क्लॉथ गुड्स है. तो अगर वो फर्नीचर बाय करता है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दैट बिजनेसमैन, बराबर. तो वो उसके लिए क्या हुई, असेट हुई. रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, व्हीकल परचेज करता है तो वो गुड्स नहीं होगा. जिसका आप ट्रेड करते हो, जिसका आप परचेजिंग सेलिंग, स्पेशली जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी है, दैट कैन बी कॉल्ड गुड्स, बराबर. चलो आगे देखते हैं. गुड्स कम्स इन व्हेन बिजनेसमैन परचेज गुड्स. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ. गुड्स कम है तो गुड्स कमिंग इन, बराबर. तो कमिंग इन मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन. तो परचेज अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे. थस एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम इन गुड्स अकाउंट इज डेबिटेड. ड्यू टू डे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट.
तो बार बार जो है इसकी ट्रांजेक्शन्स होती रहती है। लाइक कोई भी बिजनेसमैन होगा, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर का बोल नहीं सकते, तो वो जो है बार बार गुड्स को परचेज करता रहता है, बाय करता रहता है, बराबर। तो गुड्स अकाउंट को बार बार लिखने से अच्छा है उसका एक स्पेसिफिक नेम दे दो, परचेज अकाउंट। तो जब भी वो परचेज किया जाएगा उस टाइम पर जो है, जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट जो है हमेशा डेबिट होगा। पहले क्यों सर डेबिट होगा? परचेज का मतलब हम किसी से बाय करते हैं तो गुड्स इज कमिंग इन, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। When purchased goods is defective, not as per sample of inferior quality, in this case, goods will be returned back to the supplier from whom goods is purchased. It is known as purchase return. मान लो कि सपोज यू हैव परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम अ मर्चेंट, आपने किसी से गुड्स परचेज किया है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक आपको जो सैंपल बताया गया था उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स था नहीं, या फिर क्वालिटी डैमेज होगा, प्रोडक्ट में कुछ लो डैमेज पीस अगर आ गए होंगे, क्वांटिटी में कोई लोचा हुआ होगा, तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से इफ़ यू आर रिटर्निंग द गुड्स टू द मर्चेंट, अगर आप वापस कर रहे हो गुड्स को, दैट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज में जो है, इन द परचेज गुड्स कम्स इन जाता है, तो गुड्स अगर वापस जा रहा है, गुड्स इज गोइंग आउट, तो ये भी रियल अकाउंट का ही रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है हमेशा क्या होगा? वो क्रेडिट होगा, बराबर। तो चलिए देखते हैं आगे। इन दिस सर्कमटेंसेस गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, थस एज पर द रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ परचेज से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ यहाँ से क्लियर है। सपोज यू आर परचेजिंग फ्रॉम द मर्चेंट सम गुड्स, अगर कुछ गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज करने के टाइम पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ए ड्यूल इफेक्ट, तो सेकंड इफेक्ट क्या होना चाहिए? तो सेकंड इफेक्ट जो है डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ ए ट्रांजेक्शन इट इज़, ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या कैश ट्रांजेक्शन है। अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो सेकंड इफेक्ट जो है कैश अकाउंट में जाएगी, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो सेकंड इफेक्ट जो है पर्सनल अकाउंट में जाएगी, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नेम से अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। सपोज अगर मान लो गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज्ड फ्रॉम सुखदेव सर, गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज्ड फ्रॉम सुखदेव सर, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कैश से परचेज किया है, क्रेडिट से परचेज किया है। तो उसका रूल्स भी आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताए थे। इफ़ देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड केस, कि कैश से परचेज किया है कि नहीं किया, तो इसमें कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन पर्सन का नाम जो है मेंशन किया हुआ है। तो पर्सन का नेम मेंशन किया हो और कैश से रिलेटेड कोई, तो गुड्स ऑफ ₹25,000 परचेज्ड फ्रॉम सुखदेव सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, टू मीन्स क्रेडिट, किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? सुखदेव सर का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुखदेव सर अकाउंट। क्लियर है? मान लो आपको मेरा गुड्स पसंद नहीं आया, आपको मैंने जो सैंपल बताए थे उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं भेजा है, तो पूरा पूरा नहीं, उसमें से गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न टू सुखदेव सर आपने वापस कर दिया। तो देखो ये भी जो है कैश ट्रांजेक्शन होता तो शायद वापस लेन देन नहीं होती, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, तो बराबर आपने मुझे दिया है, तो मैं जो हूँ रिसीवर हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो आई एम द रिसीवर। तो सुखदेव सर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न में आपकी साइड से जो है गुड्स इज गोइंग आउट, और रूल क्या बोलता है गोइंग आउट का? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। गुड्स, एक मिनट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, goods goes out when businessman sells goods,
Thus, as per the rule of credit, what goes out, goods account is credited. Due to day sales of goods, sales account will be credited instead of crediting goods account. तो परचेज का तो डेबिट पता चल गया. अगर आप सेल करते हो तो सेल करते हो मीन्स आपका जो गुड्स इज गोइंग आउट, तो आप हमेशा सेल करने के टाइम पे क्या करोगे, जो सेल्स अकाउंट है उसको हमेशा आप क्या कर दोगे, क्रेडिट करोगे. क्लियर है. गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस गुड्स टू द बिजनेसमैन, दिस इज नोन एज सेल्स रिटर्न. जैसे परचेज रिटर्न था वैसे ही सेल्स रिटर्न है. When goods come back, as per the rule of debit, what comes in goods account will be debited. Goods coming back in the form is debited to the sales return account. क्लियर है. जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो मान लो कि मैंने गुड्स सेल किया है, एक ट्रांजेक्शन करते हैं. जैसे गुड्स ऑफ ₹50,000, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड टू धनवंती मैम. क्लियर है. गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड टू धनवंती मैम. तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. तो इसमें आपको ये तो पता है कि सेल करते हैं तो गुड्स इज गोइंग आउट, तो गुड्स जा रहा है मीन्स सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे. तो डेबिट क्या होगा, तो डेबिट में आपको सेकंड जो अकाउंट है उसके बारे में डिटेल लेनी पड़ेगी. लाइक सेकंड में जो है धनवंती मैम का अकाउंट है, तो हमको ये देखना पड़ेगा सी इज़ टेकिंग और सी इज़ गिविंग. बराबर. तो वी आर सेलिंग गुड्स टू हर, हम उसको सेल कर रहे हैं मीन्स सी इज़ टेकिंग. बराबर. तो रिसीवर हुई, तो रिसीवर पे क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर. तो धनवंती मैम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. वही अगर रिटर्न कर देते हैं सर, मान लो कि हमने उनको सेल किया है और उनको किसी भी रीज़न की वजह से गुड्स पसंद नहीं आए एंड सी इज़ रिटर्निंग बैक. बराबर. तो गुड्स ऑफ ₹10,000 रिटर्न बाय धनवंती मैम. बराबर. तो वापस आया मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. क्यों, क्योंकि गुड्स इज कमिंग बैक. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है, धनवंती मैम, तो टू धनवंती मैम्स अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स. चलिए आगे जाते हैं. अंडर ऑल सच सर्कमस्टेंसेस ए स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू द जो अकाउंट्स थे, ट्रांजेक्शन्स थे, उसमें ये सब नाम दिए गए हैं. लाइक अगर आप किसी से परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट, रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट, और सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट. ठीक है. अब देखते हैं असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स. ध्यान से सुनना. असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स. Funds are arranged to commence business or for expansion of business. These funds are invested in tangible और intangible items. Tangible intangible आपको मैं clearly बता चुका हूँ. Tangible मतलब which can be seen, which can be touched. Intangible which cannot be seen, which cannot be touched, which are not in physical form, that can be called intangible items. Items for which these funds are invested are known as assets. A study pertaining to different type of asset is undertaken in the chapter number 1. As per the rule of accounting, debit assets account when it comes in and credit when it goes out. तो गुड्स की तरह असेट पे भी सेम रूल होता है, क्योंकि ये रियल अकाउंट में इंक्लूडेड है. तो इफ़ assets are coming in, then we will debit the asset account. If assets are going out, and we will credit the asset account. बराबर. In this case, land, building, plant, machinery, furniture, investment, goodwill, patent, copyrights are included. These are the types of assets. जो asset में कौन कौन से included है, कौन कौन सी asset include होती है, ये सारे नाम मैंने आपको बताए. At the time of acquisition of such asset, documents expense, advocate fees, stamp duty, brokerage, respective asset. When asset is purchased for business, as per the rule of debit, what comes in, respective asset account will be debited, and when asset is sold out from business, as per the rule of credit, what goes out, respective asset account will be credited.
तो जो भी लीगल एक्सपेंस होता है वाइल परचेजिंग और सेलिंग द असेट, जो उसी में अपने उसको क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, उसका स्पेसिफिक कोई अलग से अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गुड्स और असेट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। फर्स्ट है ईयर, मंथ, डेट। ब्रॉड केस ऑफ ₹10,000, स्टॉक ऑफ ₹10,000, फर्नीचर ऑफ ₹5,000, कमेंस्ड बिजनेस। देखो बिजनेस स्टार्टिंग हुआ है उस टाइम पर जो है, जो भी है गोकुल ट्रेडर्स, उन लोगों ने क्या क्या इन्वेस्ट किया था। कैश 10,000, कैश इज कमिंग इन, स्टॉक इज कमिंग इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, नन ऑफ दीज थ्री आर गुड्स ऑफ द बिजनेस, बराबर। तो कैश इज कमिंग इन मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक इज कमिंग इन, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर इज ऑल्सो कमिंग इन, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आप तीनों के तीन अकाउंट जो है, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टोटल कितना हो गया डेबिट में, 10 + 10 + 5 मीन्स 25,000। ये तो किसने, गोकुल ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट किया। तो गोकुल ट्रेडर्स का कैपिटल अकाउंट भी तो होगा ना। द ओनर ऑफ द बिजनेस है पर्सन, बराबर। और अगर विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आप सभी का टोटल करके लिख दोगे, बराबर। थर्ड नंबर है गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹5,000 फ्रॉम माथुरा ट्रेडर्स, बराबर, जो भी नाम दिया हो। तो परचेज्ड ऑफ ₹5,000 गुड्स फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स, कोई कैश का नाम दिया हुआ नहीं है, मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो गुड्स परचेज्ड मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट, क्लियर है। फोर्थ डेट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000, कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश ट्रांजेक्शन मीन्स एक अकाउंट जो है कैश का डेफिनेटली होगा ही। कौन सा होगा, तो अगर कैश इज कमिंग इन तो डेबिट वाला होगा, कैश इज गोइंग आउट और तो क्रेडिट वाला होगा। तो सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, बराबर। तो सेल करते हैं तो कैश आती है, बराबर। तो कैश आएगी मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो ये तीनों के तीन हम चेक कर लेते हैं कि मैंने जो बताया बिल्कुल वैसा है या फिर नहीं है। देख लो, एक साथ में दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट वाली एंट्री है, बराबर। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट के टू कैपिटल अकाउंट, सबका टोटल। फिर परचेज का था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप सोच रहे हो सर परचेज में कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, इसलिए पर्सन का नेम आया। और ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन में पर्सन का नेम मायने नहीं रखता, बराबर। तो चलिए आगे का ट्रांजेक्शन करते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम goods purchased from Rishikesh of ₹8,000 and paid and half amount in cash। तो ये वाला थोड़ा अच्छे से समझना। आपने कितने का परचेज किया है, 8,000 का, पेड एंड हाफ अमाउंट इन कैश, मीन्स ये आधा जो है कैश ट्रांजेक्शन है और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन आपने जो परचेज किया है वो पूरा पूरा 8,000 से किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, 4,000 आपने कैश दे दिया है। तो कैश अकाउंट को तो क्या किस तरह से करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट 4,000। और कौन है सामने, ऋषिकेश भाई का नाम है, बराबर। तो ऋषिकेश अकाउंट 4,000, क्लियर है। 8,000 का परचेज है, हाफ अमाउंट इज पेड और हाफ अमाउंट इज रिमेनिंग इज बैलेंस टू बी पेड, बराबर। तो 4,000 कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा और 4,000 जो है ऋषिकेश में क्रेडिट होगा, बराबर। गुड्स ऑफ ₹1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। तो हमने परचेज किया था मथुरा ट्रेडर्स से, उनको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो मथुरा ट्रेडर्स जो है दे आर द टेकर्स, तो बराबर। तो पर्सनल अकाउंट है, अगर हम किसी को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं परचेज किया हुआ, तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू
परचेज रिटर्न अकाउंट. Goods of rupees 600 given for Prime Minister's Relief Fund. Goods of rupees 600 given for Prime Minister Relief Fund. ये जो है आपने बिजनेस में से प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में डोनेट किया है बराबर. तो डोनेशन का एक्सपेंस होता है, तो डोनेशन एक्सपेंस डेबिटेड. आपने पैसा नहीं दिया, आपने गुड्स दिया है, तो गुड्स दिया है तो वो किस में से कम होगा, परचेज करते हो तो आपका अगर बिजनेस में से गुड्स या माल बाहर जाता है तो आप हमेशा क्या करोगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे. तो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. तो चलिए 679 की एंट्री चेक कर लेते हैं. 679 परचेज अकाउंट डेबिट 8000 और 4000 जो है कैश वाला कैश में जाएगा और क्रेडिट वाला पर्सनल के अकाउंट में जाएगा. मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हमने रिटर्न किया है टू परचेज रिटर्न अकाउंट. डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ठीक है, ये परचेज क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि डोनेशन में जो है परचेज उसमें से कम हो रहा है बराबर, इसीलिए. आगे का ट्रांजेक्शन है 9 नंबर के बाद में आता है 10 नंबर. इलेक्ट्रॉनिक वे मशीन परचेज्ड फॉर ₹450. इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन. जब भी हम वेइंग मशीन परचेज करते हैं तो क्या हम उसको हमारा पर्पस सेल करने का होता है, नहीं. ऐसा कोई भी गुड्स जो हमने परचेज किया है, लाइक प्रॉपर्टी को ऐसी को परचेज किया जिसका हमारा सेल करने का पर्पस नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है उसको हम बोलते हैं डेड स्टॉक. क्या बोलते हैं, डेड स्टॉक. बाप का माल नहीं, DEAD, डेड स्टॉक, मरा हुआ माल बोलते हैं जिसको, डेड स्टॉक. उसको हम कभी भी बेचेंगे नहीं क्योंकि वजन कांटा तो चाहिए ना. तो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन को बोलते हैं डेड स्टॉक. तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कुछ बोला ही नहीं किसके पास से परचेज किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. 15 नंबर है 100 शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड परचेज्ड एट ₹30 पर शेयर एंड 2% ब्रोकरेज इज पेड, बोथ द पेमेंट मेड बाय चेक. तो सबसे मनी इन दैट शेयर्स, उन शेयर्स में आप जो अपना मनी है इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन असेट बराबर. तो असेट जो है, अगर आप असेट को परचेज करते हो, आपने शेयर्स परचेज किया मीन्स इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है डेबिट होगा. किसका है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, श्री बरसा लिमिटेड. तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ श्री बरसा लिमिटेड डेबिटेड. कितने का शेयर है, 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स इंटू 30 कितना हो गया 3000. कितना हो गया 3000, और उसका 2% ब्रोकरेज है, तो 3000 का 2% मतलब कितना हुआ, कैलकुलेट कर लो. 3000 का 2% मीन्स कितना हुआ, ₹6 हुआ कि नहीं हुआ. 3000 का 2% ₹60 हुआ. कितना हुआ ₹60. तो 3000 प्लस आप क्या कर दोगे 60. तो चलो 10 और 15 नंबर का देख लेते हैं, फिर उसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. ये रहा 10 नंबर, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और शेयर ऑफ श्री बरसाना लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 3060. कैसे, तो ₹30 का शेयर था और 100 शेयर्स टोटल थे, 3000 हुआ. तो 3000 का अगर आप 2% करते हो, 2% कैल्शियम है, तो अमाउंट आएगी 60. तो 3000 प्लस 60 करते हो तो 3060 मतलब 3060 हो जाएगा बराबर. तो शेयर ऑफ श्री बरसाना लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. क्लियर है. उसके बाद में हम देखते हैं 18 नंबर का ट्रांजेक्शन. 18 नंबर गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो आपको लॉस हुआ ना, तो इसमें लॉस अकाउंट जो है डेबिट होगा. क्या होगा, डेबिट होगा. कैसे लिखोगे आप, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. किसी भी तरीके से थेफ्ट से जाता हो,
फायर से जा रहा हो या किसी नेचुरल कैलेमिटी से गुड्स इज़ गोइंग आउट, किसी भी तरीके से अगर माल चोरी हो गया हो, जल गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो हमेशा परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, बराबर। तो गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसमें आप क्या करोगे, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड, और क्रेडिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर 22 नंबर, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ, तो 4000 का सेल किया था तो 2000 रिटर्न आ गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। 25th नंबर है, गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स है तो परचेज अकाउंट आएगा। किसी भी तरीके से माल लेकर जाओ, हमेशा परचेज को आप क्रेडिट करोगे। 28 नंबर, फर्नीचर ऑफ 3000 परचेज्ड फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट, यहाँ क्लियरली पर्सन का नेम मेंशन किया, कैश मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट। 30 नंबर, आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी कैरेज ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, तो 1000 का गुड्स है उसमें 20% चार्ज कर दो, तो 1000 का 20% मतलब टोटल 200 हो गया, तो 200 उसमें 100 का था, तो टोटल जो है हमने 1200 में सेल किया, बराबर। और चार्जेस ऑफ कैरेजेस ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, मतलब उनको पे करना था, उनकी बदले में हमने पे कर दिया। तो चांदनी जो है उनके पास हमको कितना लेना है, 1200 तो गुड्स का लेना है और ₹50 जो है चार्ज लेना है, तो 1250 इतना हमको चांदनी से लेना है। तो चांदनी जी इज़ गेटिंग बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, तो चांदनी से अकाउंट डेबिटेड 1250, और सेल्स कितने का किया आपने, 1200 का, सेल्स अकाउंट 1200 और ₹50 जो कैश दिया है, इसलिए टू कैश अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांजेक्शन्स कहाँ से है हमारे। डेट स्टॉक हो गया या 18 नंबर से, 18 वाला केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल किया था उसका है। फिर लॉस हुआ था, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट 1500 टू परचेज अकाउंट। फिर रिटर्न आया 2000 का गुड्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ अकाउंट। फिर जो है यहाँ लिखा है बीइंग गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर फर्नीचर हमने बाय किया था, फर्नीचर अकाउंट कहाँ से, तो बंसीधर फर्नीचर मार्ट, तो हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लास्ट में जो है चांदनी बहन बची है, चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चांदनी बहन से हमको जो है गुड्स का 1200 लेना है और ₹50 जो है किसका लेना है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट किस चीज़ का दिया था हमने, चार्ज पे किया था कैरेजेस का, बराबर, इसीलिए। चलो स्टूडेंट, तो आई थिंक आज के लिए हम इतना रखते हैं। उसके बाद में ये जो दिया हुआ ना, ये आप खुद का आपका होमवर्क है, ये लास्ट में जो दिया है ये मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जो है ना, अदर फॉर्म्स ऑफ गुड्स आउटवर्ड, अलग अलग तरीके से जो है रहेगा। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन तो करूँगा ही, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लिख के रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक लिखना है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट होता है उसके पहले पहले यहाँ तक, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, we shall meet in the next video. Till then, keep smiling, stay home, stay safe.